आप तैयार हैं उन वर्ड को सुनने के लिए? जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, जब भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना है, यहां तक कि बाइबल कहती जब इजरायली प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमको इस बंधुआई से छुड़ा, दुखों से छुड़ा, तकलीफों से छुड़ा, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने वचनों को भेजा था। जब भी वर्ड आपके लाइफ में एंटर करते हैं, जब भी वचन आपको मिलते हैं, जब भी आप वचन सुनते हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और वो आपको चेंज करना चाहते हैं। आमीन। प्रेरितों के काम 3 उसकी 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, इसलिए तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ और पुनः लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति में विश्रांति के दिन आए। अगर विश्रांति को हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा का 403 शब्द और 404 शब्द विश्रांति के लिए यूज किया गया, जिसका नाम है एनेप्सोक्सिस। इसका मतलब है, ये शब्द यूज किया गया जब विश्रांति लिखी गई। असली भाषा का शब्द था एनेप्सोक्सिस, जिसका मतलब है रिकवरी ऑफ ब्रेथ, जिसका मतलब है ठंडी सांस लेना। क्या मतलब है जिसका? कि आपका एक काम अड़ा हुआ है, आप बहुत दिनों से बीमार है और आपने, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, आपको तो ये कैंसर हो सकता है, ये तो प्रॉब्लम हो सकती, और बहुत दिन हो गए टेस्ट करवाए हुए, बॉम्बे से रिपोर्ट आनी, जब रिपोर्ट आती है और नेगेटिव आती है कि कैंसर नहीं है, तो बंदा सोचता है, पंजाबी जो कहते सुख दा सा आया। क्या बोलते हैं? ये शब्द जो जब यूज किया गया विश्रांति के लिए, इसका मतलब था रिकवरी ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब सुख का सांस तुम्हारी जिंदगी में आना। आज हर बंदे की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। किसी की मैरिटल प्रॉब्लम है, इसको सेट करो, ये मेरे कान में एक्स्ट्रा आ रहा है, आवाज इसका गूंज आ रही है इसकी। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी के फाइनेंस में प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है, हर एक लाइफ की अलग अलग दिक्कतें। परमेश्वर ने कहा इसलिए तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है अपनी सोचने को चेंज करो, अपनी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज करो। परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को बदल लो और मन फिराओ, जिससे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से, परमेश्वर के सामने से विश्रांति के दिन आए। यानी तुम्हारी ब्रेथ रिकवरी, जो सुख का सांस है, परमेश्वर कहता वो तुम्हारी लाइफ में आने पाए। ये थर्सडे मीटिंग और संडे मीटिंग परमेश्वर ने कहा है कि जो वचन मैं आपको दूंगा, आपकी लाइफ एक नई शुरुआत करेगी, मिनिस्ट्री एक नई शुरुआत करेगी, हेल्थ एक नई शुरुआत करेगी, परिवार एक नई शुरुआत करेगा, फाइनेंस एक नई शुरुआत करेगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत में लिखा, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी लाइफ में जो चोरी हो चुकी है, वो ताकत, वो ब्लेसिंग, वो पीस, वो शांति, वो फाइनेंस, वो मैंने नहीं किया, वो शैतान ने किया है। क्योंकि शैतान किसी काम के लिए नहीं आता, पर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, वो नष्ट करने के लिए आता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। होता क्या है? भजन संहिता 51 वाली आयत को पढ़ेंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइबल कहती बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। उसकी आंखों ने पहले उसे नंगा देखा, उसके बाद लस्ट, उसके बाद व्यभिचार उसके मन में जागा, उसने उसे बुलाया, उसके साथ पाप किया, और फिर बाइबल कहती है उसकी विश्रांति के दिन जो थे वो खत्म हो गए। अब वो उन्हीं पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा जिन पहाड़ों पर राजा बनने से पहले फिरा करता था।
विश्रांति के दिन, वो ठंडी सांस वाले दिन उसकी लाइफ से चले गए और बेचैनी ने उसकी लाइफ में एंटर किया। और इसलिए उसने परमेश्वर को क्या बोला? कहता मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मेरा सुख का सांस वापिस कर दे, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाएं, फिर से मेरी ब्रेथ जो है वो वापिस आ जाए। अय्यूब की आयत में लिखा है, उसमें लिखा क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती। अय्यूब 5:6, ना कष्ट भूमि में से उगता है। अय्यूब कह रहा है जो विपत्ति है ना वो धूल से उत्पन्न नहीं होती, जो कष्ट है ना वो भूमि में से नहीं उगता, उसे इंसान उगाता है, वो इंसान की अपनी मर्जी से उगता है। लाइफ इज ए स्ट्रगल इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने अपने बेटों को बेटियों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया। एक गरीब मां बाप भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेटी संघर्ष करे, वो भी ताकत लगाता है कि मैं ऐसे अच्छी लाइफ दे सकूं। तो परमेश्वर जो सुख का करता है, जिसने सुखों को बनाया है, वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष में रहें, वो नहीं चाहता आप स्ट्रगल में रहें। उसका वचन कहता है विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती। कहता कष्ट भूमि में से नहीं उगता है, ये अपने आप पैदा नहीं होती, ये धूल उत्पन्न नहीं करती, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन इसे पैदा करता है। बाइबल कहती है शैतान घात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन वो कैसे नष्ट करता है? वो तुम्हारे ही कर्मों को इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, यानी अपने सोचने को बदल दो, अपने सोचने के, अपने थिंकिंग को, अपने सोचने के तरीके को बदल दो। जिस तरह तुम पहले सोचते थे कि नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, मेरा धर्म बदला जाएगा, नहीं मेरा धर्म परिवर्तित हो जाएगा, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आमीन। अब होता क्या है? दाऊद की जिंदगी में विश्रांति थी, शांति थी, सारे शत्रुओं पर उसका कब्जा था, शरीर उसका फैंटास्टिक था, सब कुछ हेल्थ थी। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया और शैतान की बात को माना और सुना, बाइबल कहती परमेश्वर की जो शांति थी, विश्रांति थी, जो ब्रेथ थी, जो सुख का सांस था, उसकी जिंदगी से चला गया। उसे पहाड़ों पर नंगे पांव फिरने लगा, वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगे, जिसके लिए वो नहीं बना था, अब फिर उसकी जिंदगी में होने लगा। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है। किसी के पास फाइनेंस अच्छा है, गिफ्ट अच्छा है, लेकिन उसको उसकी मैरिज नहीं हो रही, उसकी लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में हेल्थ है लेकिन कर्जा एक प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में सब कुछ है, कर्जा भी नहीं है लेकिन हेल्थ उसके लिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कहा शैतान चुराने के लिए आता, घात करने के लिए आता और नष्ट करने के लिए आता। वो चाहता है कि तुम्हारी किसी ना किसी एरिया में तो इम्परफेक्ट रहो, किसी ना किसी एरिया में कमी रहे। अगर फाइनेंस है तो ब्लेसिंग तुम्हारे शरीर में ना हो, हेल्थ में ना हो। अगर हेल्थ अच्छी है तो पैसा ना हो, पैसा है तो कर्जा भी साथ हो। वो ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब वो चाहता क्या है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? वो कैसे हमें सुख का सांस देना चाहता है? परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को जब तुम बदल लोगे, जब एक आदमी पाप करता है स्पिरिचुअली वो गिर जाता है, आत्मिक रूप में वो गिर जाता है, और जब आत्मिक रूप में वो गिरता है उसकी लाइफ में एक ऐसी बेचैनी एंटर करती है जिसे दुनिया का कोई इंटरटेनमेंट मिटा नहीं सकता। इसकी एक लास्ट पे इफेक्ट आ रहा है, उसको बंद करो, सीधा करो, इसको ऊंचा करो, इसको अपने पड़ोसी को बोलो पाप कुछ लेके जाता है और ऐसी चीज लेके जाता है जिस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आमीन। अब परमेश्वर ने कहा अपनी सोच को जब तुम बदल लोगे, मेरे सम्मुख से तुम्हारे विश्रांति के दिन आएंगे। तुम्हारे सुख का सांस जो है परमेश्वर कहता मैं वापिस करूंगा। क्योंकि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर की हुक्म को तोड़ के व्यभिचार में वो परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ कोई चीज करता है, उसकी लाइफ से जो पीस है, जो विश्रांति है, जो सुख का सांस है, चाहे वो 2 मिनट के लिए मजा ले सकता है, 2 मिनट के लिए उस पैसे को जो चोरी से कमाए गए उसका आनंद ले सकता है, लेकिन एक बेचैनी, एक जो दाऊद ने कही, कहता मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर, जो तोड़ डाली है तूने उसे मगन कर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। आपकी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर के उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। वो आपकी हेल्थ हो,
आपकी वेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका अनंत जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी हर एक चीज, वो सारी चीजें आपकी उद्धार के साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर ने कहा तुम इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे रह सकते हो? जिसको परमेश्वर के प्रेरितों ने चिन्हों से, चमत्कारों से, अलग अलग तरह के सामर्थी कामों से, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा पवित्र आत्मा ने तुम्हारे बीच में बड़े काम किए। उसका कारण यह था कि तुम सब लोग अपने उद्धार में बने रहो, उद्धार के विषय में निश्चिंत ना रहो। मैं एक बात जानता हूं, जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे और तौबा करेंगे, आप जहां मर्जी हो, जिस मर्जी पोजीशन पे हो, जितना मर्जी डाउन हो, आज आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। आप इस बात को समझ रहे कि नहीं? आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आज। दाऊद ने भी इस बात को समझा। पवित्र आत्मा को पाया हुआ जन था, जीतने वाला जन था, आशीष पाया हुआ जन था, हेल्थ पाया हुआ जन था, सारी ब्लेसिंग पाया हुआ जन था। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसकी सोचने की तरीका बदला और वो परमेश्वर से हटा, बाइबल कहती उसको बेचैनी सहनी पड़ी। बाइबल कहती वो उसकी चोरी हुई, शैतान ने घात किया, शैतान ने नष्ट किया, वहीं पहुंचा दिया जहां से उसने शुरू किया था। और परमेश्वर कहता है कि लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारी विश्रांति के दिन आए। आमीन। अब हमें यह बात समझनी है कि हर बंदे की जरूरत अलग अलग है, लेकिन हल एक ही है। जैसे ही आप तौबा करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जैसे अपनी सोच को आप बदलेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। वो कहता मैं